इस वीडियो में हम राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 के बारे में देखेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा, जिसमें पहला पार्ट ये है और राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण को पहले ही हमने बता दिया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन के बारे में देख लिया है, जो कि 1885 से 1905 तक का। अब ये राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण है, जिसमें हम 1905 से 1919 को देखेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में हम बंगाल विभाजन, कांग्रेस का विघटन, मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, प्रथम विश्व युद्ध, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र इत्यादि के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में लिया गया। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा को बताया गया। प्रशासनिक असुविधा बताकर बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया गया, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना चरम पर पहुंच गया था, जिसे इस राष्ट्रीय भावना को दबाने के लिए अंग्रेज ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। और भारतीय जनता को क्या बताया था कि प्रशासनिक असुविधा होती है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो बंगाल बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई। मतलब 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। और यह ब्रिटिश संसद में पेश कब हुआ था बंगाल विभाजन की प्रस्ताव, तो 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं। विभाजन के बाद एक भाग पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे। पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी ढाका थी और उसका फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था। ब्लूमफील्ड फुलर पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और दूसरा भाग क्या था, तब पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलाकर बनाया गया था दूसरा भाग। यहाँ की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया था और पूर्वी बंगाल की राजधानी किसको, ढाका को बनाया गया था। यहाँ का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर जो दूसरा भाग बनाया गया था, उसका पहला गवर्नर कौन था, तो एंड्रयू फ्रेजर था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था, इसी के विरोध में पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। 1905 ईस्वी का जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का अपना रहा था, इसलिए बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला गया था। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का अधिवेशन कब किया गया था, तो 1906 ईस्वी का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी, उसी में सबसे पहले स्वराज शब्द का उल्लेख हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो दादा भाई नेहरू जी के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस का विघटन के बारे में देखते हैं। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन जो हुआ था, उसमें उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उदारवादी
चाहते थे, लेकिन जो ग्रमपंथी दल के लोग थे वे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए हैं और लाला लाजपत राय नहीं बन पाए। इस अधिवेशन में 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पास कराए गए 4 प्रस्ताव, 1906 के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें 4 प्रस्ताव पारित हुआ था, जो स्वदेशी बहिष्कार, 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। इसमें स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया। ग्रमपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष का कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। देख सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को, कब? 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। कहाँ मिला? तो शिमला में मिला। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नेक्स्ट है 1908 ईस्वी में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम जी ने किया था। 1908 ईस्वी में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सैयद इमाम ने। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई। मुसलमानों का एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा की गई। एक अलग निर्वाचन मंडल का जो मांग किया गया था अमृतसर अधिवेशन में, उसकी सुधार जो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था उसमें इसकी मांग पूर्ति हो गई थी। अब देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार क्या था। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। यह 15 नवंबर 1909 ईस्वी को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार किस नाम से लागू हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हो गया था। इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। अब देखते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु किया गया था। जो वायसराय लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय थे दिल्ली दरबार के समय, वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय। किसके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में निर्णय अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन जो कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली दरबार को जो आयोजन हुआ था उसमें अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। किसकी सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनने की घोषणा कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। और दिल्ली राजधानी कब बन गया? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए और पुनः 1974 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। देखते दिल्ली दरबार, दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियन ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार किया था। लुटियन ने दिल्ली में वायसराय भवन का निर्माण कराया। ये वायसराय भवन जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है वही वायसराय भवन था, जिसे लुटियंस ने बनवाया था।
और क्या बनाया था लुटियंस ने? संसद भवन, जो भारत का संसद भवन है वो भी लुटियंस ने बनाया था, और इंडिया गेट है जो उसे भी लुटियंस ने ही बनाया था, आदि का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले व्यक्ति थे। जो वायसराय भवन बनाया गया था, जो वर्तमान का राष्ट्रपति भवन है, उसमें निवास करने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। देखते हैं 14 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 1914 में। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की तथा दूसरी ओर फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली, जापान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। इसके बाद देखते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ये दो दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें दो निर्णय क्या क्या लिया गया था? निर्णय लिया गया था कांग्रेस से निष्कासित ग्रामपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिल गया। 1907 ईस्वी में जो ग्रामपंथी कांग्रेस से अलग हो गए थे उन्हें पुनः वापस कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिला, और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता हुआ किसके किसके बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं लीग के लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 ईस्वी की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था उसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, लेकिन लीग का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। होम रूल लीग अब देखते हैं। नेक्स्ट होम रूल लीग के बारे में पढ़ते हैं। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो पूना में। जोसेफ बाप्तिस्ता इसके अध्यक्ष थे। तिलक द्वारा जो होम रूल लीग स्थापना किया गया उनके अध्यक्ष कौन थे? तो बाप्तिस्ता। और उनके सचिव कौन थे? तो एनसी केलकर सचिव थे। और तिलक द्वारा जो होम रूल लीग स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो अप्रैल 1916 ईस्वी में पूना में। तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र तो था, लेकिन महाराष्ट्र के जो बम्बई क्षेत्र था वहाँ पर तिलक का होम रूल प्रभावी नहीं था। मध्य प्रांत बरार में तिलक ने मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में, और केसरी, जो कि मराठी भाषा में, नामक दो पत्र लिखा जिससे कार्यक्रमों का प्रचार करते थे। मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था, केसरी जो कि मराठी भाषा में था, इन दोनों पत्रिका से होम रूल लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते थे। आगे देखते हैं एनी बेसेंट की होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने अपनी लीग यानी होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में किया था। बाल तिलक का होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो अप्रैल 1916 ईस्वी में। और एनी बेसेंट का होम रूल लीग कब स्थापना किया गया था? तो सितंबर 1916 ईस्वी में। यह शेष भारत में लागू था। एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र शेष भारत था, मतलब तिलक का जो क्षेत्र था उसे छोड़कर बाकी जो क्षेत्र था वहाँ पर एनी बेसेंट का होम रूल लीग लागू था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुडेल को होम रूल लीग की संगठन का सचिव बनाया और अड्यार मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। तो होम रूल लीग का मुख्यालय, एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसका मुख्यालय कहाँ खोला गया? तो अड्यार मद्रास में। और उनका सचिव कौन थे? अनुरडेल। नेक्स्ट देखते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू भी एनी बेसेंट के लीग से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका को प्रकाशित किया। एनी बेसेंट किसका किया? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका किसके थे? तो एनी बेसेंट जी का। नेक्स्ट देखते हैं लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो गोखले जी ने स्थापित किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इनके सदस्यों को एनी बेसेंट की होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वैलेंटाइन सिलोर ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन सिलोर की पुस्तक का नाम क्या था? इंडियन अनरेस्ट। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था।
कौन? तो वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किस पुस्तक में? द इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी कर दिया था। आगे देखते हैं, मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन बना था? तो मॉन्टेग्यू घोषणा, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा कहा था। किस घोषणा को? मॉन्टेग्यू घोषणा को। किसने कहा था? तो उदारवादियों ने। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया था। और तिलक, जो कि ग्रमपंथी दल के थे, उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा था। सूर्यविहीन उषा काल कहा था। 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। पहली बार लोक सेवा का आयोजन भी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल जो मुसलमानों के लिए आया था, कब आया था? तो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा। लेकिन इस पृथक मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया गया था। तो कब? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बस इतना है। और अगला वीडियो जो आएगा, राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण आएगा, जो कि 1905 से 1919 में। ये तो पहला पार्ट था, उसमें दूसरा पार्ट आएगा। उसमें क्या देखेंगे? तो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण देखेंगे। जैसे ये सब तो था, शांति से चल रहा था, लेकिन कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी हुआ था। जैसे चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दिया था। मित्र मेला का आयोजन हुआ था। अभिनव भारत का स्थापना हुआ था। अनंत कनहरे ने जैक्सन की हत्या कर दी थी। अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। कमावटा मारू सम्मेलन के बारे में देखेंगे। गदर पार्टी के बारे में देखेंगे, इत्यादि के बारे में देखेंगे। तो अगला वीडियो में देखिएगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।